नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे पदोन्नति में आरक्षण का जिन्न जो पिछले कुछ दिनों से ठंडा पड़ा था, एक बार फिर बाहर आ गया। बाहर इस कारण आया कि आगामी 12 अगस्त को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई है। हाई कोर्ट अब यह फैसला करेगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो पदोन्नति नियम 2025 बनाया है वह सही है या गलत। जैसा कि सभी को मालूम है कि पिछले 9 साल से पदोन्नति पर पूरी तरह से रोक थी। रोक इस कारण थी कि हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को रोक लगा दिया था कि एक व्यक्ति को एक ही बार लाभ मिलेगा, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार इसके पक्ष में नहीं थी, इस कारण सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से मामला लंबित है। अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ। इस बीच अलग अलग राज्यों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइन जारी हुई, जिसको लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार में उत्सुकता थी कि आखिर सब जगह पदोन्नति हो रही, मध्य प्रदेश सरकार में क्यों नहीं हो रही। फिर जो कि चुनाव आ गए थे, तो चुनाव के समय कोई भी आरक्षण के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई आरक्षण सबको अधिकार है, नियम पर प्रक्रिया बनाइए और उस पर भी पदोन्नति दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से पदोन्नति नहीं हो रही। कई जगह विभागों में पद खाली पड़े हैं, कामकाज प्रभावित हो रहा। अगर देखा जाए प्रशासनिक मशीनरी तो पूरी तरह से ध्वस्त जैसे हो गई। ध्वस्त इस कारण नहीं हुई काम धाम नहीं कर रहे, इस कारण कि कर्मचारी नहीं, पदोन्नति नहीं हो रही, न भर्ती हो रही, तो सब विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं। मैं कहूँगा जो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा विभागों में हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अधिकारी कर्मचारी हैं नहीं। एक कर्मचारी के पास 4 काम हैं, एक अधिकारी को 4 संभागों का प्रभार दिया जाता है। आप देखिए, चाहे जिस विभाग की बात कर लीजिए, राजस्व विभाग की बात कर लीजिए, ना वहाँ नायब तहसीलदार हैं, ना डिप्टी कलेक्टर हैं। यही हालत पुलिस विभाग में आरक्षक और भी नहीं है, सब इंस्पेक्टर नहीं है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हुई लंबे समय से। और बाकी आप उसमें बात कर लीजिए, सेलटेक्स में बात देख लीजिए, वहाँ अधिकारी नहीं है। रजिस्ट्री में देख लीजिए, कहीं भी हर जगह 2-2, 3-3 प्रभार है लोगों के पास, एक जिले का। परिवहन विभाग की हालत तो और ख़राब है। इस कारण सरकार ने कहा कि नहीं, पदोन्नति का नियम बनाया जाए। ये वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई गई, उसमें पदोन्नति नियम बनाए गए। पदोन्नति नियम में 36% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 36% मतलब SC और ST को पदोन्नति मिलेगी, और फिर जो पद होंगे उसमें सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को पदोन्नति दी जाएगी। इस मामले का जब नियम जारी हुआ, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, उसको लेकर विरोध शुरू हो गया। जो सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने इसमें पदोन्नति पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और कहा कि जिस भर्ती नियम पर, जिस पदोन्नति नियम पर रोक लगाई गई थी, वह नियम क्या है, आपने बताया दोनों में अंतर क्या है, दोनों को चार्ट बना के बताइए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने अपना जवाब भी प्रस्तुत कर दिया है। और जो जवाब की जानकारी मुझे मिली है, जवाब में ये कहा गया है कि पदोन्नति में हम आरक्षण नहीं दे रहे हैं, प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। प्रतिनिधित्व का यहाँ मतलब ये है कि जिस विभाग में पद खाली हैं अनुसूचित जात जनजाति के, वहाँ उनको पदोन्नति देंगे, जहाँ नहीं है वहाँ पदोन्नति नहीं दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा है कि हमने जो नियम बनाया है, तो पिछले 10-12 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग निर्देश अलग अलग राज्यों के मामले में जारी किए गए पदोन्नति के मामले में, उनको सबका अध्ययन करने के बाद नियम बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का जवाब पहुंचने के बाद पहले सरकार ने टाइम दिया, पहले हाई कोर्ट ने टाइम दिया था, उस समय सुनवाई नहीं हो पाई। अब एक बार फिर 12 अगस्त को इस मामले में सुनवाई है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। इस पर सबकी निगाह लगी हुई है, क्योंकि पदोन्नति, अगर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए पदोन्नति नियम को मंजूरी दे देती है, तो 5 लाख कर्मचारियों के चेहरे खुल उठेंगे और 5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। उसके बाद भर्ती का भी रास्ता खुलेगा। और मध्य प्रदेश सरकार में जो प्रशासनिक पदों की बहुत सारे पद खाली हुए, तो भर्ती का भी रास्ता साफ हुआ। देखना है 12 अगस्त को फैसला क्या होता है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए, और यदि आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।